रख ली है, सॉरी ग्राइंड करके कह रही हूँ मैं, इनको फ्राई करके एक साथ रख ली है। अब इनको करूँगी ग्राइंड। तो ये देखें, ये होगी है हमारी चीज़ें, ये देख सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम हमारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और यहाँ देखें जी, सुबह हो चुकी है, बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई है आज। तो इधर बेबी सो रहा था, बहन भाई जो हैं वो स्कूल जा चुके हैं। इसको मैंने बाहर रखा धूप में, और इसका चेहरा जो है दूसरी साइड पे रखा कि इससे धूप मुंह के ऊपर ना लगे। इस तरह से वो आराम से धूप में सो जाता है। इधर मैं किचन में आ गई थी। किचन में जी, ये मैंने जो तेल होते हैं ना उनको भून रही थी, और इनको भून के तो मुझे बनाना थी पंजीरी। और ये देखें जी, ये सारे नगेट, इनको भी मैंने एक एक करके इसमें थोड़ा सारा इनको जो है ना कर लिया था, क्या कहते हैं उसको, फ्राई थोड़ा थोड़ा इन सब को, क्योंकि फिर बाद में मुझे इनको पीसना था। तो अगर इनको थोड़ा हल्का सारा फ्राई ना करें तो ये अच्छे से पीसते नहीं हैं, इनमें जो है ना मॉइस्चराइज रह जाता है और वो अच्छे से ब्रीक नहीं होते। इसलिए इनमें सारे नगेट्स को, ये देख सकते हैं आप, काजू है, बादाम है, अखरोट है और पिस्ता है। सारी चीज़ों को मैंने एक एक करके ना इनको किया है हल्का सारा फ्राई, और फिर एक ही बर्तन में डाल दिया कि अब कहाँ से इतने बर्तन जो है ना मैं करूँगी, क्योंकि बाद में एक ही जगह जो डालना है। मैंने रखा था इधर के थोड़ा सारा ये ठंडा हॉल है, क्योंकि अभी गर्म गर्म थे, और साथ ही मैंने तेला रखे हुए थे कि उनको भी हल्का सा फ्राई कर लूँ। तो इन सब को मैं ग्राइंड करके फिर इसके अंदर डालूँगी। यहाँ जी मैंने एक ले लिया बहुत बड़ा सारा पतीला, जिसके अंदर ये आसानी से सारी चीज़ें जो है ना डालें और मिक्स हो जाएं। इधर मैं ऑयल यूज़ कर रही थी, ये है जी जैतून का तेल, और मैं घी नहीं इस्तेमाल करती इनके अंदर। आप चाहें तो देसी घी भी जो है ना डाल सकते हैं। ये 1 लीटर की बोतल होती है, तो इससे मैंने थोड़ा सारा ही बचाया था। ये देखें, बाकी तकरीबन सारा डाल दिया था। मैंने कहा कि अगर बाद में देखूंगी सूजी वगैरह डाल के, अगर ज़रूरत हुई तो इसके अंदर डाल दूंगी, वरना जो है ना इतना ही काफ़ी होगा। क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाए तो निकालना मुश्किल हो जाता है, अगर कम हो तो बंदा दोबारा डाल सकता है। इसलिए हमेशा चीज़ थोड़ी कम ही डालनी चाहिए। अगर तेल वगैरह जो खास करके होता है, चावल में हो गया या सब्ज़ी में हो गया, प्याज वगैरह आप डालते हो तो बाद में आपको पता चलता है कि इसको अभी थोड़ी और डालना है तो आप डाल सकते हैं। एकदम से सारी चीज़ नहीं डालनी चाहिए। तो मैं भी इसी तरह इस तेल को ना थोड़ा रख देती हूँ। अगर समझ मुझे लगे कि थोड़ा इसकी ज़रूरत है तो मैं उसके अंदर डाल दूँगी, वरना इतना ही मुझे लग रहा था कि ये काफ़ी होगा। तो अभी ये तेल जो है गर्म होने के लिए रख दिया था, हल्का सारा गर्म हो जाएगा तो फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी सूजी। बड़ा बर्तन लेना चाहिए इस चीज़ हमेशा जब भी आप ये पंजीरी वगैरह बनाते हैं। और ये वीडियो मेरी रमज़ान से पहले की बनी हुई थी, क्योंकि अभी तो रमज़ान है और मुझे इससे एडिट नहीं किया हुआ था, तो इसलिए मैं इसको आज एडिट करके तो अभी इसलिए डाल रही हूँ। मैंने कहा चलें पड़ी हुई है तो ये भी लगा दूँ, शायद किसी को इसकी ज़रूरत हो। 1 किलो सूजी थी, वो मैंने डाल दी इसके अंदर, और मैं इसको जो है ना अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आपको बिल्कुल हल्की आंच पे इसको पकाना है, हल्का हल्का सा। और जब ये अच्छे से भून जाती है तो फिर इसका जी एक निशानी ये होती है कि इसका जो तेल होता है ना वो अलग होना शुरू हो जाता है। मैं साथ साथ ही इसको जो है ना हिलाती रहती हूँ, और थोड़ी देर बाद जो बिल्कुल हल्की आंच पे ना, फिर आपको बिल्कुल इसके ऊपर नहीं खड़ा होना पड़ता जब आप इसको इसकी हल्की आंच पे इसको पकाते हैं। तो मैं किचन में बाकी चीज़ें जो है ना वो ग्राइंड कर रही थी साथ ही साथ, और साथ ही इसका चमचा भी हिला रही थी। इस तरह टाइम की थोड़ी बचत हो जाती है, क्योंकि साथ ही ये रख लो तो जितनी देर में आप बाकी चीज़ें रेडी करते हो ना, इतनी देर में ये भी हो जाता है। तो इधर ये जी देखें आप, हमारा चूल्हा ऑन था और ये ऐसा सा पक रही थी।
और मैं भी साथ साथ थोड़ी देर बाद इसका चमचा जो है ना हिला देती थी कि ये नीचे से जल ना जाए, क्योंकि इसको जलने का भी खतरा होता है। जब ये अच्छे से सही तरह गर्म हो जाती है, पकना शुरू हो जाती है ना, तो फिर ज़्यादा देर जो है ना वो नहीं रहती, वो इसका कलर जो है नीचे से जलने लग जाती है और कलर चेंज हो जाता है। यहाँ पे देखें जी, ये इसका कलर चेंज हो चुका है और ये कैसे बिल्कुल मिक्स हो चुकी है, और जो आयल है ना वो भी अलग-अलग से आपको ऊपर से नज़र ही आ रहा है, अच्छे से भून चुकी है। ये है जी सौंफ, इसको भी मैंने जो है ना हल्का सा फ्राई किया था और इसको फिर मैंने ग्राइंड कर लिया। तो इसको मैंने डाल दिया इसके अंदर, क्योंकि अब मेरी सूजी जो है ना वो उसकी खुशबू भी आ रही थी और आपने देखा इसका ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका था और ये अच्छे से पक चुकी थी। अभी तो मैंने डाल दी है सौंफ। 1 किलो सूजी थी तो तकरीबन आधा पाव सौंफ होगी इसके जो अंदर डाली है। बाकी जो सारे नगट्स हैं वो आधा किलो हैं जो मैंने आपको पहले दिखाए हैं। अभी वो भी मैंने ग्राइंड कर लिए हैं। पहले सौंफ डाली, इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर अब इसके अंदर जी मैं बाकी चीज़ें भी डालूँगी। ये है जी एलची, अगर आप चाहें तो आप ये भी डाल सकते हैं। एलची है, इसको भी मैंने हल्का सा फ्राई किया था और बग़ैर ऑयल के सारी चीज़ें मैंने फ्राई की हैं। कोई इनमें एक कतरा भी ऑयल नहीं डाला, क्योंकि जो मेरा फ्राई पैन है वो आपने देखा है कि वो नॉन स्टिक है, उसके अंदर कोई भी चीज़ लगती नहीं है। तो इसलिए मैंने इनको बग़ैर ऑयल के सबको फ्राई किया है हल्का हल्का, फिर इनको ग्राइंड किया है। तो इस तरह अगर सारी चीज़ें ऑयल में करें तो फिर ऑयल इसमें भी होता है तो बहुत ज़्यादा हो जाता है वो। अगर आपने ऑयल में डाल के इनको फ्राई करना है तो फिर पहले से ऑयल जो है ना वो कम डालिएगा। यहाँ पे सारी चीज़ें जो है ना वो ऐसा ऐसा करके मैं डालती जा रही हूँ और साथ ही साथ इनको मिक्स करती जा रही हूँ। ये है जी तिल जो मैंने फ्राई किए थे, जो आपको मैंने पहले दिखाए हैं। अब मैंने डाल दिया है इसके अंदर तिल भी, और देखें आपने इस तरह से जो है ना चमचा हिलाते रहना है और ये अच्छे तरह से ये मिक्स हो जाएंगे। ये चीज़ें वो हैं जिनको थोड़ा हीट भी लगे तो ठीक है, क्योंकि अभी सूजी है ना तो वो बहुत से ज़्यादा गर्म थी, तो अभी ये चीज़ें भी मैंने हल्के हल्के इसीलिए जो है ना इनको फ्राई किया हुआ था कि हमने इनको ज़्यादा पकाना नहीं है। इसके अंदर सिर्फ वो गर्म है तो इसके अंदर डालेंगे, 2-3 दफ़ा इस तरह चम्मच चलाएंगे तो वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएगी। ये थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें थी इनको मैंने डाल दिया। पहले आप चाहें तो एलची को डाल सकते हैं अगर आपका दिल है तो, अगर नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं है। आपकी जो जो आपकी चीज़ पसंद है आपकी मर्ज़ी से वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे जी गुड़ था, अक्सर तो गुड़ को कूट के जो है डाला जाता है, लेकिन यहाँ मैं रहती हूँ बिल्डिंग में, नीचे भी बंदे होते हैं तो फिर मैं इसको कूट नहीं सकती। और बाज़ दफ़ा टाइम ही इस तरह का होता है कि वहाँ बंदों का आराम का टाइम होता है, तो मैंने इसको ना काट लिया था छुरी पे। छुरी के साथ जो है ना आप वो एक प्लेट होती है जिस पे आप प्याज वगैरह काटते हैं, उसी पे रख के ना छुरी के साथ आप इसको काट सकते हैं हल्का हल्का सा। ऊपर से जो छुरी गोश्त वाली होती है उसी के साथ मैंने तो इसको काटा था और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये बारीक हो चुका था, इसे कूटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। और घर में छोटा सा बेबी है, अगर कोई चीज़ मैं ज़ोर से करूँ तो वो डर जाता है, उसको आवाज़ आए, तो इसलिए मैंने ना इसको सिर्फ काट लिया था छुरी की मदद से। और वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। वो जो है ना तकरीबन गुड़ जो है इसके अंदर जाएगा जी 3 पाव। अब अगर आप कम मीठा खाते हैं तो आप आधा किलो भी डाल सकते हैं, लेकिन 3 पाव से ये जो बाकी चीज़ें होती हैं वो भी होती हैं और सूजी भी होती है, तो इसकी मिकदार इतनी 3 पाव हो तो फिर ये बेस्ट रहता है। इसका जो है ना मीठे की मिकदार मुनासिब भी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो मैंने इसके अंदर डाल दिया था, पहले गुड़ डाल दिया। अब ये देखें जी सारे नगट जो मैंने ग्राइंड किए हुए थे अब वो मैं सारे इसके अंदर डाल रही हूँ। ये डाल के मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी आराम आराम से। जब ये सारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर मैं इसका चूल्हा बंद करूँगी। अभी तक जो चूल्हा है वो ऑन है नीचे से, क्योंकि अभी पहले बंद कर देती तो ये सारा डालने से वो सूजी जो बिल्कुल ठंडी हो जानी थी, और फिर जो है ना इसका ये चीज़ें जो है ना बीच में अच्छे से मिक्स नहीं हो पाती।
एक दूसरे के साथ है ना गुड़ वगैरह भी, और फिर वो जो है ना सही तरह गुड़ भी ना मेल्ट हो पाता जो रह गया था। काटा तो सब बारीक है, लेकिन फिर भी जब तक ना वो सूजी गर्म ना हो तो फिर वो उसकी गुठलियाँ जियाँ रह जाती हैं तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होता। इसलिए अभी चूल्हा जो है ऑन है नीचे, और ये सारी चीज़ें जो है ना मैं इस तरह से करके तो इनको मिक्स कर लूँगी। आहिस्ता आहिस्ता से आप हिलाएं। ये देखें, इसलिए ये मैंने जो पतीला है ना बड़े वाला लिया था, जो चावलों वाला बड़ा पतीला होता है ना, उससे ये अच्छे से मिक्स हो जाती है। मेरे पास है जो वो कढ़ाई भी है, अक्सर लोग कढ़ाई में बनाते हैं, लेकिन वो कढ़ाई ज़रा छोटी थी तो फिर ये चीज़ें जो है ना जब मैं डालती तो ये नीचे गिरनी थी। अभी ये डाल दी मैंने इसके अंदर किशमिश, तो अभी इसको डाल के भी वो चीज़ें मिक्स हो गई। अब इसको मिक्स कर लूँगी। इसको आपने एंड में डालना होता है, वरना ये पिघलना शुरू हो जाती है, तो फिर ये अच्छा जो है नहीं इसका न रहता है। इस तरह अगर दाने दाने हो तो अच्छे से आपके मुंह में भी आते हैं, खाते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि हमने इसको इस तरह दानों दानों में की शक्ल में ही रखना है। इसको बिल्कुल पिघलाना नहीं है, उसकी शेप ही ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से करके आराम आराम से सारे को मिक्स कर लूँगी। मेरे पास जी यहाँ पे खोपा नहीं था, जो गिरी होती है वो भी मैं डालती हूँ, लेकिन वो मैं लाना जो है ना भूल गई थी, तो फिर वो मैंने नहीं डाली। तो बाकी चीज़ें जो सारी मैंने डाल दी हैं। तो आप चाहें तो वो भी ला के इसके अंदर डाल सकते हैं। तो ये थी जी हमारी रेसिपी जो आज हमने बनाई थी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे हमारे जी व्लॉग आते हैं अच्छे अच्छे, आप उनको भी ज़रूर वॉच किया करें और अपना अच्छा सारा मैसेज किया करें, कोई अच्छा सारा कमेंट किया करें हमें। और अगर आपको ये जो इस तरह की आपको रेसिपियाँ चाहिए या हमारे व्लॉग देखने हैं तो आपको हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना चाहिए। तो ये थी जी आज की रेसिपी। आज हमने बोला जी आपके साथ शेयर कर दें। आपको कैसी लगी है आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो अल्लाह हाफिज़।